हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद नीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 16 तारीख यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। और बस मैं यहाँ पे बना रही थी, कुछ 6 बजे का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ बना रही थी, एक तरफ चाय बना रही थी मॉर्निंग की, जैसे कि हम सुबह चाय लेते हैं। तो बस एक तरफ चाय बन रही थी अदरक वाली और दूसरी तरफ मैं बना रही थी शरण के लिए पराठे, जो कि उसने टिफ़िन में लेके जाने थे। और साथ में पनीर की भुर्जी थी, जो कि मैंने एक दिन पहले रात में बनाई थी। तो पनीर की भुर्जी थी और पराठे थे। तो शरण ने पनीर की भुर्जी लेके जानी थी क्योंकि पनीर उसका फेवरेट है। तो बस यहाँ पर मैं उसके लिए पराठे बना रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शरण के लिए पराठे बना रही हूँ तो लगे हाथ में सभी के लिए बनाकर डब्बे में डालकर रख लेती हूँ। क्योंकि ना रात को मैं सोई नहीं थी, मैंने एक झपकी तक नहीं ली। तो इस वजह से क्या हो रहा था ना, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, जैसे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, चक्कर आ रहे थे। लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी कि नहीं, अगर मैं सोऊंगी तो मैं अपने घर के सारे काम निपटा कर ही सोऊंगी। तो जो मेरी जिद होती है ना, मेरी क्या एक हाउसवाइफ की जिद होती है कि जब तक वो अपने घर के सारे काम निपटा नहीं लेती ना, तब तक उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता, ना उसको सोने में मन लगता है, ना उसका सोने में ध्यान लगता है। वो मतलब बेचैन सी रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि पहले अपने सारे काम कर लो। फटाफट पराठे बनाने के बाद मैंने पहले तो 2 पराठे उतारे और शरण का टिफ़िन तैयार करके शरण को दे दिया था। और शरण का जैसे कि आज हाफ डे रहता है स्कूल का, तो बस उसने आ ही जाना था 10 बजे तक। लेकिन फिर मैंने शरण के टिफ़िन तैयार करके ना शरण को दे दिया और शरण फिर उसके बाद स्कूल चले गया था और मैं यहाँ बना रही थी बाकी सबके लिए पराठे। और मैंने ना मतलब ये था कि मैं सबके लिए पराठे बना के रख देती हूँ। अगर मैं सो भी गई तो रमन को इतना रहेगा कि वो बस डालकर सबको दे देगा खाना। तो बस नाश्ता जो था वो सबको डालकर दे देगा। तो बस यहाँ मैं फटाफट ना पराठे बनाने में लगी हूँ और मैंने ना कोको के लिए भी पराठे बना लिए थे। पता नहीं कल से कुछ कोको मतलब सुस्त सा हुआ है, मतलब कुछ खाने को दे रही हूँ तो कुछ खाने को नहीं कर रहा है, बस इधर लेट उधर लेट, पता नहीं उसे क्या हुआ है। आज का दिन देखती हूँ, अगर नहीं उसे ठीक लगा तो फिर उसे भी डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, पता नहीं क्या हुआ है उसे। तो थोड़ा-सा सुस्त टाइप का लग रहा है, क्या पता उसने 1-2 दिन पहले मतलब जैसे पनीर वगैरह पकौड़े वगैरह खाए थे पनीर के, तो हो सकता है पनीर की वजह से जब हमें इतना हैवी लगता है तो वो तो फिर अभी तो अभी 1 साल का ही हुआ है, छोटा है अभी बहुत, तो क्या पता उसे इस वजह से ऐसा हो रहा हो। और ये देखिए उसके बाद ना मैंने पूरा जो काउंटर टॉप था ना उसे साफ़ कर लिया था नाश्ता बनाने के बाद में, और तभी ही मैंने ना खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मतलब काउंटर टॉप साफ़ किया, उसके बाद मैंने बाहर मशीन में कपड़े डाल दिए थे घूमने के लिए। और जब कपड़े घूम रहे थे तब तक उतनी देर में हमने चाय पी ली थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। रमन सोया हुआ था, रमन को उठाया तो रमन कहने लगा मम्मा मैं थोड़ी देर में उठूँगा, तो रमन सो रहा था। और बस मैं उसके बाद ना मैंने रात को ही सोच लिया था मुझे क्या क्या खाना बनाना है। तो एक दिमाग अपना सेट हो जाता ना, हाँ हमको ये चीज़ बनानी है, तो सुबह ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बस फ्रिज से सामान निकालो और फटाफट तैयारी करो और खाना बना लो। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मसूर धुली दाल होती है ना, वो बनाने का मैंने रात को सोचा था कि मैं वो बना लूँगी। साथ में कुंदरू की सब्ज़ी बना लूँगी और दही पड़ा था, खट्टा हो गया था थोड़ा-सा, बूंदी वाला दही जो रायता होता है वो, तो मैंने सोचा था मैं उसकी कढ़ी बना लूँगी। और पनीर की भुर्जी तो रात की बची ही हुई थी और डैडी के लिए मैंने रात को कुमड़े की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो वो भी पड़ी हुई थी, यानी इतना कुछ था। तो मैंने सब चीज़ें ना थोड़ी-थोड़ी बना ली थी कि चलो हो जाएगा करके। तो मैंने ना सब्जी भी कट कर ली थी चाय पीने से पहले ही, यानी मैं सब चीज़ों को साथ में करती जा रही थी। बर्तन लगा दिए थे मैंने, किचन साफ़ कर ली थी और उसके साथ मैंने झाड़ू भी मतलब मैंने बीच में लगा लिया था। और बाहर जो था ना डस्टिंग वगैरह भी मैंने साथ-साथ में करती जा रही थी, यानी सब्ज़ी जब तक बन रही थी तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा रही थी। और बाहर मशीन में कपड़े भी डले हुए थे, वो भी घूम रहे थे, यानी इस तरीके से मैं सारे ही काम कर रही थी। कोई काम अंदर, कोई काम बाहर, ऐसे देख-देख के कर रही थी। और क्या है ना, जो परसों अभी 2-3 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, 2 दिन पहले, तो वो कपड़े आज तक नहीं सूखे थे। कोई-कोई जो मोटे कपड़े हैं ना, वो गीले थे, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ दिन से 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, जिस वजह से ना कपड़े सूख रहे थे, ना कुछ, यानी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो आज कपड़े सूखे हैं, उन्हें भी सँभालना है। कुछ-कुछ कपड़े अभी भी गीले
हैं जिन्हें मैंने फिर से सूखने के लिए डाला है। आज तो थोड़ा मौसम ठीक है, मतलब थोड़ी-सी बीच में धूप निकल रही है और थोड़ी-सी फिर से बादल हो जा रहे हैं, इस टाइप का मौसम है। तो देखिए मैंने एक तरफ दाल बना ली थी, दाल बन गई है और बस मैंने कुंदरू की सब्ज़ी भी चढ़ा दी। कुंदरू की जो सब्ज़ी होती है ना, मैं एकदम सिंपल बनाती हूँ, बस तेल में कटे हुए लंबे-लंबे कटे हुए कुंदरू डाल देती हूँ। उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल के बस इसी तरीके से बनाती हूँ और वो बहुत टेस्टी बनती है। तो बस इस तरीके से उसके बाद मैंने ना चावल भी चढ़ा दिए थे, चावल भी बन रहे थे और इधर मैं कढ़ी की तैयारी कर रही थी और इसके लिए मैंने ना थोड़ा-सा तेल ले लिया है, थोड़ा-सा लहसुन और मिर्ची हरी होती है ना वो डाल दी है, लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी कड़ी लिव्स डाल दिए हैं। इसके बाद में बारीक कटे, मतलब बारीक क्या, मतलब जैसे 20 से 2 टुकड़े करके फिर प्याज को 20 से कट करके ना मैंने लंबे-लंबे करके वैसे कट कर किए हैं, ने एकदम बारीक कट नहीं किए हैं कड़ी के लिए। और कड़ी किसी ने इतना खाना, मतलब किसी को इतना वो नहीं है, तो बस मैं अपने लायक ही बना रही थी। और जैसे रमन को बूंदी वाली कड़ी जो होती है ना वो बहुत पसंद आती है, तो बस मैंने ना थोड़ी सी ही कड़ी बनाई थी और मैंने सोचा था कि चलो अगर खाना हुआ तो नाश्ते में खा लेंगे या फिर दोपहर के खाने में मैं खा लूँगी तो हो जाएगा घर के। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी कड़ी बनाई है और बस ये देखिए कुंदरू की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, उधर जो चावल थे वो भी बन गए हैं, दाल भी बन गई थी और इस तरीके से ना जो खाना था ना वो पूरा एक तरीके से पूरा मेरा रेडी हो चुका था। यानी मैंने नाश्ते के साथ में ही खाने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था ये भी बनाना है, ये भी बनाना है और मेरे को पता था अगर मैं एक बार लेट गई ना तो फिर मुझसे कोई काम नहीं होने वाला। उसके बाद में मैं चाहते हुए भी नहीं उठ पाऊँगी और मैं सो जाऊँगी, क्योंकि पूरी रात नहीं सोई थी तो इस वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और अजीब सी घबराहट हो रही थी और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो मेरे को ये था कि नहीं, मुझे अपने घर के काम करने हैं और मैं ऐसे जिद ठान लेती हूँ ना तभी मेरा घर साफ़ रह पाता है और तबीयत नहीं ठीक होने पर भी मेरा घर तभी साफ़ रह पाता है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए अगर हम अपनी जिद जैसे ना करें कि हाँ हमें घर साफ़ करना है, हमें अपने काम निपटाने हैं, तो बस फिर हम तो ये रहेगा कि भैया अपना सोए रहें या कोई काम करें ही ना, तो ऐसे करने से नहीं होगा। तो बस मैं इसी तरीके से करती हूँ और एक ना हर हाउसवाइफ ये सोचती है कि पहले वो अपने घर के काम निपटाए उसके बाद वो फ्री हो जाए। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने झाड़ू भी मार लिया था, पोछा मार लिया था और उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी और बस मैं यहाँ पे कपड़े मैंने घुमाए थे, बस उसे मैं निचोड़ लूँगी अच्छे से साफ़ पानी से। एक बार मैंने मशीन में निचोड़ लिए थे, उसके बाद फिर मैं 2 पानी यहाँ पर चेंज करके इसे निचोड़ रही हूँ और इसे इसके बाद सूखने के लिए डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे काम कर लिए थे और इसके बाद क्या है ना, इसके बाद मुझे मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और इसके बाद मुझे जल्दी-जल्दी इन्होंने नाश्ता कराया। पहले मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले, कपड़े सुखाने के बाद में मैंने आँगन धोया, मतलब आँगन धोया उसके बाद कपड़े सूखने डाले और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। तो पहले इन्होंने कहा नहीं लेटना नहीं, पहले तू नाश्ता कर, उसके बाद फिर तुझे जो करना है तू करती रहना, क्योंकि काम तो सारे निपट गए हैं, अब तेरे को जैसे ठीक लगता है कर लेना। तो जैसे ही मेरे काम ख़त्म हुए ना, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे अंदर से इतनी शांति मिली और बस मैं नाश्ता की हूँ और नाश्ता भी करने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती नाश्ता कराया रमन ने। बस नाश्ता करने के बाद मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई, मैं सो गई और मैं उठी हूँ 4:15 बजे, अभी थोड़े शाम को 4:15 बजे उठी हूँ और उठने के बाद जब मैंने देखा मैंने कहा उफ़ इतना लेट हो गया है। और उसके बाद मुझे याद आया रहा मुझे एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है, लेकिन हाँ ये है कि अब मैं थोड़ा मतलब अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा-सा, क्योंकि एक नींद ही एक ऐसी चीज़ होती है इंसान को जो अगर वो पूरी ना हो ना तो इंसान एकदम मतलब बीमार हो जाता है। तो नींद पूरी हुई, अब अच्छा लग रहा है। अब इसके आगे का जो भी मेरा रूटीन होगा ना वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी और बस इतना ही था जो भी मैंने, मतलब एक चीज़ मैं जो चीज़ ठान लेती हूँ ना मैंने वो चीज़ करनी ही होती है और मैं सोने से पहले अपने सारे काम निपटा के सोती हूँ ताकि मेरे सोने के बाद किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो और सबको सबका काम किया हुआ मिले। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ और शरण की जो यूनिफ़ॉर्म थी ना मैंने एक दिन पहले रात में ही प्रेस कर दी थी क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।